जब पीछे मुड़ के देखा तो कर्ज बढ़ गया, तो अब मुक्ति चाहते हैं, लेकिन कैसे मिलेगी। तो हे भाव बंधो, हमें आज कुदरती जीवन धोरण जीने की आवश्यकता है, पुरुषार्थ योग से जीवन धोरण जीने की आवश्यकता है। क्योंकि जो कुछ डॉक्यूमेंट की उत्पत्ति की रचना जो दादा ने दिखाई है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है वो पुरुषार्थ योग से प्राप्त होता है। तो वो पुरुषार्थ ही हम भूल गए और पहचान भी भूल गए। आज जगत अपनी पहचान बनाना चाहता है, पहचान ढूंढते ढूंढते होंगे। कुदरत की जो रचना है उसकी जो पहचान है वो नॉन जुडिशियल है, जबकि हमारी मानव की जो सूची लगाई गई, हमने सोच लगाई, उसमें ऐसा करेंगे, ये ऐसे पहचानेंगे, ऐसा करेंगे, ये पहचानेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे कार्ड बढ़ाते गए, पहचान बढ़ाते गए, 18 कार्ड तक पहुंच गए। लास्ट यूनिक कार्ड किया, यूनिक कार्ड से भी संतुष्टि नहीं हुई, उससे भी पहचान खो गई। कंफ्यूजन में आ गया है जगत अभी, उसमें भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तो फिर आज ये 60 जितने मुद्दे आज भारत में घूम रहे आपकी पहचान के वास्ते। इसमें हमारे जीवन में वापर करने वाला जुडिशियली, नॉन जुडिशियल ही नहीं, जुडिशियली वापर में लाने वाले कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको भारत की नागरिकता दिलाएंगे। तो हम कल से सुन रहे हैं भाइयों बहनों कि हम मूल बीज हैं यहाँ के, इस मूल मिट्टी के मूल बीज हैं। तो फिर ये पहचान हमने धारण की है, ये किस काम को आएगी आपको और कहाँ ले जाएगी। ये तो ले जाएगी विझा विसा एक्ट और पैक्ट में। तो फिर सोचो, इस धरती पे हम कहाँ से स्थलांतर के आए। इसमें तो लिखा है स्थलांतरवासी देशांतरवासियों की शुद्धिकरण, और हम यहाँ के मूल नेटिव प्लस जन्मजात यहाँ के मूल बीज को उसमें डाला जा रहा है। तो फिर हमारी जो जीवन दिनचर्या है उसमें कुछ तो फेरबदल करना होगा, तभी तो हम बच पाएंगे। क्योंकि कोर्ट कचहरी आज का जो माहौल चल रहा है वो वही कह रहा है कि प्रत्येक ठिकानों पे अपनी नोंद हो रही है, नोट हो रहा है। अब हमारे गांव में साधारणतः घूमने वाली आशा वर्कर्स उसका डेटा इकट्ठा कर रही है। सबको मोबाइल दिया गया है, मोबाइल में 70 जितने फंक्शन लगाए गए हैं, उस फंक्शन में सब डेटा फिटिंग होता रहा है, और शाम के वक्त वो आशा वर्कर ऑनलाइन करके पूर्ण डेटा राज्य के सर्वर में डाले जा रही है। तो हम जब जीवन दिनचर्या का बदलाव नहीं करेंगे तो फिर हम भी वही डाटा में चले जाएंगे। तो ये है हमारी जीवन दिनचर्या में बदल लाना होगा, तभी हम बच पाएंगे। और वही डाटा लेके कोर्ट क्या बोल रही है, तुम्हारी पहचान क्या है। तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी का फोटो है, देवी देवता का फोटो है, आरती पूजन होता है। आरती भी नॉन जुडिशियल भी है, लेकिन जुडिशियली आरती पूजन होता है। दीपावली मनाते हो, होली मनाते हो, राष्ट्रीय त्योहार मनाते हो, तो आप नागरिक हो। ऐसे ऐसे गंभीरतर मुद्दों पे आज नोटिस करके ये व्यवस्था में आपको शामिल करने के लिए वीजा विसा एक्ट और पैक्ट में आपको धकेलने के लिए कोशिश की जा रही है। हमें तो ये चेतावनी दी थी ऐसी भारत सरकार ऐसी पर केसरी सिंह ने, कुदरत की रचना के साथ कंपेयर करके उन्होंने जो रचना बाप के घर से जैसी है वैसी दिखाई, उसके साथ में कंपेयर करके उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला
वो पूरा का पूरा आज की जो डेटा रख रहे हैं वैसा डेटा हमारे पास कुदरत का डेटा पूरा दादा ने रखा हुआ है। शब्द चेंज में क्यों कर रहा हूं? वर्तमान इसी को समझता है, इसीलिए मैं शब्द चेंज कर रहा हूं। ये भाषा की ये है, जो नॉन जुडिशियल में ये नहीं आता, डाटा नहीं बोला जाता, उनको व्यवहार बोला जाता, लेकिन आज के मानव को वही समझ आता है, इसलिए ये बोल रहा हूं मैं। तो हमें आज किस तरफ जाना है वो आपको तय करना है। आज हम आगे भी बोला गया वैसे तुरंत और बिना मेहनत का खाने के लिए सोच रहे हैं, पुरुषार्थ भूल गए हैं, तो फिर हमारे मानव देही पे क्या असर हो रही है। आज हर एक मानव को जाके देखो, शहरों में अस्पतालों में भर्ती देखो, 2-2 तो 3-3 दिन में तो मरीज को उसका अपॉइंटमेंट का नंबर आता है। क्यों बढ़ गया ये? पूरा विश्व का जो चिंतन मनन करने वाले ऐसे यूनो ने भी 30 देशों का जायजा करके उसकी मुलाकात लेके उन्होंने एक मंडल किया और उन्होंने 3 सालों तक खोज की कि हमें विश्व जगत में आने वाली बीमारियां, आने वाली मुसीबतें कैसे निराकरण लाना होगा। तो उसमें ये निराकरण निकला कि आदिवासी की जीवन शैली जिएंगे तभी इस विश्व में हम जिंदा रह पाएंगे। वो तो खोज की बात है, लेकिन दादा ने अपना शरीर देही वापर खोज करके कुदरत की रचना दिखा के हमें ये पहले ही बता दिया था। वो हम भूल चुके हैं और आज आ रहा है, उनके ऊपर हम नजर टिका रहे हैं। आज हमारी खाने पीने की जीवन दिनचर्या इतनी बदल गई है कि हम जो पुरुषार्थ योग से कमा के उत्पत्ति करके खाना चाहिए था, उसके बदल राशन कार्ड को लेके हम दुकान में जाते हैं। एक दाखिला है, रमुज से के लिए आपको बता रहा हूं। हमारे यहाँ एक लड़के की सगाई करने के लिए लड़की पूछने गए थे, तो सामने वाले परिवार ने पूछा आपके पास जमीन कितना, ये कितना, वो कितना, ये नहीं पूछा, लेकिन ये पूछा कि आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास राशन कार्ड है। तो हमने सामने से पूछा क्यों भाई? बोले जमीन जागीरी कितनी भी होगी, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन राशन कार्ड नहीं होगा तो मेरी लड़की खाएगी क्या? मजाक की बात नहीं है वडीलों। आज हम अपनी जीवन दिनचर्या में कितना फर्क कर रहे हैं और उसका परिणाम क्या भुगत रहे हैं। प्रत्येक को शुगर, बीपी और ऐसी वो जो यूनो के संगठन ने निकाला है, ऐसे जिसका नाम भी नहीं बता सकते, ऐसी बीमारियां आने वाली है इस जगत में, और अचानक से मानव मृत्यु दर बढ़ जाएगा। ये विज्ञान का संशोधन है, यूनो का तारण है। तो फिर हमें अपने जीवन धोरण में क्या बदलाव लाना पड़ेगा, कैसे जीना पड़ेगा, ये हमें तय करना होगा। हमें तय करने के लिए मेहनत हमारे लिए रखी ही नहीं दादा ने, क्योंकि दादा ने सरल, सहज और हर किसी को समझ में आए ऐसा व्यवहार बता दिया है। मुफ्त में अपनी जीवन दिनचर्या में हर रोज का काम, हर रोज का पुरुषार्थ करके जो धान्य कणी प्राप्त करनी है, हमें उस धान्य कणी के प्राप्ति की ओर हमें बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि विश्व जगत में कुदरत ने जो मिलिट्री रखी हुई है, दुनिया के पास
जुडिशियल वीटो पावर से, लेकिन दादा के पास नॉन जुडिशियल वीटो पावर से इसमें कोई कोई वीटो पावर्स अभी वापर होने लगे हैं। आज खेतों में उत्पत्ति इस साल की देखी जाए तो हर एक किसान यही बोल रहा है कि उत्पत्ति तो हुई, लेकिन कुदरत ने लेने ही नहीं दिया। या तो बारिश शुरू हो गई, या कई प्रदेशों में बारिश नहीं हुई, तो वहां विज्ञान वाले कह रहे हैं, एग्रो वाले कह रहे हैं, लश्करी ईयड़ का उपद्रव बढ़ गया है। बोलो भाइयों, ये कौन सा लश्कर आ गया? सरहद पे तो है, लेकिन यहां तो कुदरत ने भी अपने पे छोड़ दिया है लश्कर। तो विचार करो, ऐसी ऐसी मुसीबतें जगत में आने वाली है, उसमें से कैसे उभरेंगे हम, कैसे बाहर आएंगे? हम पुरुषार्थ तो करेंगे, लेकिन कुदरत पे लक्ष्य भरोसा रख के, लक्ष्य चुकी करके जो मेहनत करेंगे तो कुदरत ने दिया हुआ भी हमें हाथ नहीं आएगा। तो हे भाइयों बहनों, वडीलों, कहने का तात्पर्य, ये पुरुषार्थ योग का जीवन धोरण आज हमें जीने के लिए जो दादा ने प्रेरणा दी है, जो मार्ग दिखाया है, उस पे हम जगह वहीं से सुबह ये करके चलना पड़ेगा। नहीं तो इतना समुदाय में हम आते हैं, मानव समाज दादा के सम्मेलन में गए थे, 3 दिन सुने, खाया पिया और चले, घर जाके 0 सन्नाटा। ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये अमली व्यवहार है। तो कुछ न कुछ एक तो कदम हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर फरियाद ही करते रहेंगे, फरियाद पे फरियाद, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। फिर जाके हमें नहीं संतोष होता तो दादा के पास आके बोलते, दादा मेरे को ये तकलीफ है। अरे बाबा, तकलीफ दूर करने के लिए तो दादा ने हमें सम्मेलन का स्वरूप दिया। सम्मेलन में जो दादा ने अपनी जीवन दरमियान जो कुछ व्यवहार इस दुनिया को दिखाया, इस जगत को दिखाया, उसका रिपीटेशन होता रहे, उसके लिए हमें सम्मेलन का पवित्र योग दिया। तो उसका लहावा न लेते हुए हम वहां जाके भी कोरा का कोरा, आज जो बोलते हैं मेमोरी लॉस, वैसे कोरी मेमोरी लेके हम अपने घर पहुंचते हैं। तो वैसा न करते हुए जो कुछ भी यहाँ उद्बोधन होता है, जो कुछ भी यहाँ दिखाया जाता है डॉक्यूमेंट्स, उसका कंपेयर करके वर्तमान के जीवन के साथ में जीना शुरू करना पड़ेगा। नहीं तो जगत, टेक्नोलॉजी भी ये बोल रही कि जगत विनाश की ओर जा रहा है, और जो दादा का व्यवहार है, जो डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं, उनका जो व्यवहार है, उसकी रचना है, वो भी हमें जुडिशियल में फंसते जा रहे हैं, तो वो भी हमें अंत तक ले जाने वाली है। तो हे भाइयों बहनों वडीलों, दादा का व्यवहार अनंत है। आगे भी आपको ऐसे अवसर मिलते रहेंगे, सुनते रहेंगे, लेकिन सुनते सुनते कुछ तो अपने जीवन में अमली व्यवहार की ओर बढ़ते रहें। तो आगे अभी समय हो रहा है, तो फिर मैं यहाँ वापस जिन्होंने हमें ये पवित्र योग में इकट्ठे किए, ऐसे दादा को विवेक करके बैठने की इजाजत चाहूँगा। स्वकर्ता